नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में तुलसी विवाह कब किया जाएगा, व्रत इसके निमित्त हम कब रखेंगे और साथ ही पूजा का मुहूर्त क्या होगा। इस तुलसी विवाह में हमें कौन कौन सी सामग्री की खास तौर पे ज़रूरत होगी और किन बातों का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जानेंगे किन लोगों को तुलसी विवाह का आयोजन या अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है प्रत्येक मनुष्य को तुलसी विवाह के अनुष्ठान को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी है। तुलसी विवाह का आयोजन जो भी भक्तगण करते हैं उन्हें संपूर्ण कन्यादान को करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। इस विवाह में भगवान श्री हरि के ही स्वरूप शालिग्राम की पूजा और माँ तुलसी की पूजा की जाती है। इन दोनों का विवाह करवाया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी या फिर चतुर्थदशी और नहीं तो पूर्णिमा के दिन की जाती है। इन 5 दिनों के अंदर तुलसी का विवाह विशेष तौर पे किया जाता है। आप इन 5 दिनों में किसी भी दिन यह आयोजन कर सकते हैं। जहाँ तक पर्सनली मेरा सवाल है तो मैं द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन करती हूँ। विशेषकर तुलसी विवाह का आयोजन गोधूली बेला या फिर रात्रि बेला में ही किया जाता है। साल 2024 में 12 नवंबर को जो तुलसी विवाह का आयोजन हम करेंगे उसका जो समय मुहूर्त है वह संध्या काल 4:04 से लेकर के सुबह यानी कि 13 नवंबर की सुबह तक है। जो भक्तगण 13 नवंबर को यह अनुष्ठान करेंगे उनके लिए जो समय बतलाया गया है वह 13 नवंबर के संध्या काल को 5:28 से लेकर के 5:55 तक का है। अब जान लेते हैं तुलसी विवाह के लिए आवश्यक किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता है। एक, पूजा के लिए हम लकड़ी की चौकी लेंगे, भगवान शालिग्राम, तुलसी माता का पौधा, नारियल, कलश, पीला वस्त्र, लाल चुनरी, गठजोड़ करने के लिए अलग से हम वस्त्र रखेंगे, पकवान, मिठाई, श्रृंगार का सामान, धूप, दीप, गन्ना, मूली, ऋतुफल, 5 घी के दीपक, सिंदूर, चंदन, मौली धागा, पंचामृत, हल्दी, अक्षत, आंवला, हवन सामग्री, कपूर, सफ़ेद तिल और तुलसी विवाह की कथा की पुस्तक। 12 नवंबर को एकादशी का व्रत है और 13 नवंबर को द्वादशी है, तो मैं द्वादशी के दिन तुलसी विवाह का अनुष्ठान यानी कि आयोजन करती हूँ। यदि आप इस दिन करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दाम्पत्य जीवन की संपूर्ण बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और यदि आप विवाह योग्य हैं तो योग्य जीवन साथी की जो तलाश है वह पूर्ण होती है। आइए जानते हैं किस प्रकार से हम इस दिन विवाह की विधियों को करेंगे। तुलसी विवाह की पूजा के लिए हम संध्या काल में ही इस अनुष्ठान का आयोजन करेंगे। दिन भर उपवास रखेंगे और मैया तुलसी, भगवान शालिग्राम का ध्यान मानसिक रूप से करते रहेंगे। पूजा स्थल को साफ कर लेंगे और तुलसी पौधे की साफ सफाई करके उसकी हम अच्छी तरह से सजावट कर लेंगे। पूजा स्थल को गन्ने के मंडप से और पुष्प से सजा लें। चौकी पर आसन बिछाकर शालिग्राम भगवान को स्थापित करें। चौकी के एक साइड में हम कलश को स्थापना करेंगे और पास में ही तुलसी मैया को रखेंगे। जल, पंचामृत तथा इत्र जल से तुलसी और शालिग्राम भगवान को स्नान कराएं। कलश को भी स्नान करा करके हम आवाहन करेंगे।
तुलसी मैया, सालिग्राम भगवान और कलश पर वस्त्र, कुमकुम इत्यादि अर्पण करें। तुलसी जी को लाल चुनरी, पुष्पमाला, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करें। कलश और सालिग्राम भगवान को तिलक लगाएं। भोग में ऋतुफल, गन्ना, सिंघारा और विभिन्न प्रकार के बतासे वगैरह चीजें भोग में अर्पण करेंगे। धूप दीप अर्पण करें और सालिग्राम भगवान को उठा करके मैया तुलसी की 7 बार परिक्रमा पूर्ण करें। इसके बाद तुलसी जी को 7 बार सिंदूर अर्पण करें। अंत में तुलसी विवाह की कथा अवश्य ही सुने और आरती करें। फिर क्षमा याचना करें, साथ ही अपनी मनोकामनाएं कहें। ऐसा करने से तुलसी विवाह की जो पूजा विधि है वह पूर्ण हो जाती है। दूसरे दिन दान करना है और जो सुहागन स्त्री है उन्हें भी कुछ सामग्री सुहाग की दान करनी है। फिर घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद लेने के बाद ही पारण करना चाहिए। तुलसी विवाह के अगले दिन सुबह सुबह तुलसी जी को खोइचा जरूर देना चाहिए। इससे माना जाता है कि मैया तुलसी का भी घर संसार पूरी तरह से भरा पूरा रहता है और ऐसा करने से आपका भी घर संसार हमेशा भरा पूरा खुशहाल रहता है। तुलसी मैया का पौधा जब तक 3 महीने का ना हो जाए तब तक उसकी विवाह हमें नहीं करनी चाहिए। माना जाता है पौधे के थोड़े बड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। 3 महीने हमें उस पौधे को सेवा करनी चाहिए, जिस प्रकार से हम अपनी बेटी, अपनी कन्या का करते हैं। जो महिलाएं इस अनुष्ठान में संदेह रखती हैं, शंका करती हैं या जिन्हें इन चीज़ों में विश्वास नहीं है, उन्हें इस अनुष्ठान को करने पर भी किसी भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। जो महिलाएं व्रत करके भी क्रोध करती हैं या फिर अनावश्यक रूप से वह बार बार आक्रोश करती हैं, किसी की निंदा करती हैं, उन्हें भी तुलसी विवाह का आयोजन नहीं करना चाहिए। उन्हें भी कोई भी लाभ की प्राप्ति इससे नहीं होती है। दोस्तों, यदि इन बातों का आप ध्यान रखते हैं और फिर तुलसी विवाह के अनुष्ठान को आप करते हैं तो निश्चय ही आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।